हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ही प्यार आदर दे रहे हैं, जिसके वजह से मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। हम डिटेल डिस्क्रिप्शंस आपको देने वाले हैं। चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जो कि आपकी गाड़ी का हुआ कोई भी नुकसान, किसी भी प्रकार के नुकसान को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। और इसके कुछ प्रोसेस होती है जो कि आप क्लेम के थ्रू इसको आप ले सकते हैं। और क्लेम लेने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपके पास जो पॉलिसी पेपर जो आपको दिया जाता है आपके इंश्योरेंस करते समय पे, उसमें एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके आप अपना क्लेम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब अगर आप सक्षम नहीं हैं क्लेम रजिस्टर्ड करने में, अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि नज़दीकी किसी भी सर्विस सेंटर में जाके, ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके आप अपनी गाड़ी का वहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो भी वहाँ पे सर्वेयर्स होंगे या फिर जो भी वहाँ पे वर्किंग पर्सन्स होंगे, वो आपकी गाड़ी का क्लेम रजिस्टर्ड करने में आपकी मदद करते हैं। और आपकी गाड़ी का जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है उसके बदले में आपकी गाड़ी को कितना क्लेम मिलना है, क्या क्या आपने एड ऑन्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और नया शब्द निकल के आया है जो कि है एड ऑन्स। तो एड ऑन्स के लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें हम सिर्फ एड ऑन्स के बारे में बात करेंगे। एड ऑन्स का मतलब होता है ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस, वो जनरली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के साथ लिया जाता है। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोग सिर्फ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के साथ ज़ीरो डेप्थ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी को जनरली हम तीन नाम से बुला सकते हैं। फर्स्ट पार्टी पॉलिसी को हम फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं, प्लस तीसरा मोटर पॉलिसी भी बोला जाता है इसको। ओके, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को जानने से पहले ये जान लीजिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को किन किन नाम से बुलाया जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को बेसिकली लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के नाम से बोला जाता है, प्लस आप इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम से भी बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जनरली काम क्या करता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो काम करता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी से किया हुआ नुकसान। अब वो नुकसान किस तरीके से हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपकी गाड़ी से किया गया हुआ नुकसान चार तरीके से हो सकता है। पहला नुकसान हो सकता है कि आपकी गाड़ी से किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो सकता है और उस इंसान को इंजरीज आ सकती हैं, जैसे कि पैर टूटना, हार्ट टूटना, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये आपके फर्स्ट टॉपिक में आती हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक होता है वो होता है व्हीकल डैमेज। आपकी गाड़ी से अगर आप किसी पर्सन के व्हीकल को अगर आप डैमेज करते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रॉपर्टी डैमेज। आप ड्राइविंग करते समय आप किसी की प्रॉपर्टी को अगर डैमेज करते हैं तो उसका भी क्लेम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट होता है हमारा वो होता है डेथ क्लेम। जो हमारा थर्ड पार्टी का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इंजरीज़। जो आपकी गाड़ी के थ्रू आपने किसी को भी एक्सीडेंट के थ्रू जो भी इंजरीज़ आई होती हैं, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले इंसान का हुआ नुकसान, उसके शरीर का नुकसान को भरपाई करने के लिए क्लेम दिया जाता है। उसको मेडिकल एक्सपेंसेस में कवर किया जाता है। वो आपका लगभग 20 से 25 हज़ार तक हो सकता है और डिपेंड करता है कि क्या क्या इंजरीज़ हैं। तो जो सेकंड टॉपिक है आपका व्हीकल डैमेज। अगर आप अपनी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन की गाड़ी को अगर डैमेज करते हैं तो आपकी गाड़ी के द्वारा
उसकी गाड़ी का जो नुकसान होता है उसकी पूरी भरपाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा किया जाता है। एंड जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी डैमेज। अब जनरली ड्राइविंग के दौरान अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को अगर आप डैमेज करते हैं तो उस केस में आपको क्लेम दिया जाता है, और क्लेम कितना मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको क्लेम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो 7.5 लाख तक क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी अगर आप डैमेज करते हैं, आप अपनी ड्राइविंग के थ्रू अगर आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं तो आपको 7.5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा उस थर्ड पार्टी पर्सन को जिसकी आपने प्रॉपर्टी डैमेज की है। और अगर डैमेज उससे ज़्यादा है तो फिर वो कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा कि वो 7.5 लाख से उसको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन बेसिकली 7.5 लाख रुपए तक इसका मुआवजा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को दिया जाता है। सो गाइज, जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का वो है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम के एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। डेथ क्लेम के जो एडवांटेजेस हैं वो इस प्रकार के हैं कि अगर आपकी गाड़ी के थ्रू अगर किसी इंसान को अगर आप एक्सीडेंट करते हैं और अगर वो ऑन द स्पॉट मर जाता है तो उसकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसकी फैमिली को बेनिफिट्स इस प्रकार से हो सकते हैं कि अगर वो इंसान वर्किंग पर्सन है, अगर वो इंसान वर्किंग पर्सन है, मान लीजिए कि अगर वो 30,000 रुपीज़ मंथ कमा रहा है या 50,000 रुपीज़ मंथ कमा रहा है, एंड अगर उसकी एज 20 to 25 है या 30 या 35 जो भी रही होगी, तो उसकी डेथ से लेके 60 ईयर्स तक वो जितना पैसा कमाता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थर्ड पार्टी क्लेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है और डेथ क्लेम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से सुनिए। जिस इंसान की डेथ हुई है उस इंसान की एज प्लस वो कितनी अर्निंग कर रहा था उस समय पे, तो उस एज से लेके मान लीजिए अगर एक इंसान है, अगर उसकी एज है 35 ईयर्स, अगर 35 साल की एज में अगर वो 50,000 रुपीज़ कमा रहा था, तो आने वाले 60 साल तक जितना पैसा भी वो कमाता, आने वाले 60 साल तक जितना भी वो पैसा कमाता, वो सारा का सारा पैसा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देगी उसको। सिंपल सा बात है, अगर आपकी गाड़ी से किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर वो वर्किंग पर्सन है, ये भी बात ध्यान रखना है, अगर वो वर्किंग पर्सन है तो उसकी पूरी जीवन भर की कमाई इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। अब आपको समझ में आया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फायदा कितना। अब इसका नुकसान सुनिए। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपकी गाड़ी से किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है और अगर वो इंसान वर्किंग है और वर्किंग होने के साथ साथ अगर उस इंसान की इनकम है, तो अब आप सोचिए, अगर आपने उसे अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और अगर उस इंसान ने आप पे थर्ड पार्टी क्लेम ठोका तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी जा सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी पूरी प्रॉपर्टी जा सकती है क्योंकि उस इंसान की जीवन भर की कमाई आप समझ रहे हैं कितनी होगी, इन करोड़्स में जाएगी। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कुछ कराओ या ना कराओ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का ज़रूर करवा के रखो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। एक चीज़, हाँ, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता दिया कि आपके व्हीकल का जो भी डैमेज होता है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि आपकी गाड़ी के थ्रू हुए जो भी नुकसान है वो 4 तरीके से होते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब बहुत लोगों के दिमाग में, जो हमारे समझदार व्यूअर्स होंगे, उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि भैया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस समझा दिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझा दिए, अब सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है ये भी समझा दीजिए। चलिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बीच में जो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो होता है इंश्योरेंस कंपनी, जिससे आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस खुद इंश्योरेंस कंपनी होता है जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस लेते हैं। ओके, आते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको किस तरह क्लेम नहीं मिल सकता, इस बात का भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है ना, कि सिर्फ ये बता दिया कि क्लेम किस तरीके से मिलेगा, लेकिन ये बताना भी तो ज़रूरी है कि क्लेम किस तरीके से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए अगर आप पकड़े गए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर गाड़ी ड्राइव करने वाला पर्सन 18 साल से नीचे है तो भी उसको क्लेम नहीं मिलेगा। सेकंड टॉपिक हमारा ये हो गया। तीसरी चीज़ है,
एक इंसान जिसने ड्रिंक नहीं की है, जो कि 18 साल से ऊपर भी है, लेकिन अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी उसको क्लेम नहीं मिलेगा। इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाना है आपको। तो अब थर्ड पार्टी क्लेम रजिस्टर्ड करने के क्या क्या तरीके हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जो सबसे पहला तरीका है वो है हमारा कि सबसे पहले आपको नज़दीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पे आपको एक एफआईआर दर्ज करानी है और उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। दूसरी चीज़, आपको सामने वाले इंसान ने, जिसने आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट किया है या डेथ केस आया है या कोई भी इन 4 टॉपिक्स में से जो भी चीज़ें आई हैं, उसके लिए आपको उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर कलेक्ट करना है। तीसरी चीज़, आपको पुलिस स्टेशन जाके पुलिस स्टेशन ने जो कि चार्जशीट जो फाइल की है उसको अपने पास रखना है। और चौथी चीज़, आपका लाइसेंस, आपका आरसी, आपका इंश्योरेंस पेपर, सारी की सारी चीज़ें आपको अपने साथ रख के वहाँ पे आपको जमा करनी है। तो समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। लेकिन अब एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी कि आपकी अगर खुद की गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हो, उसके लिए आप नज़दीकी कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर आप जा सकते हो। लेकिन थर्ड पार्टी क्लेम सेटल्ड कहाँ होते हैं? थर्ड पार्टीज का क्लेम कहाँ होता है? तो जो थर्ड पार्टी का क्लेम होता है हम कहते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MACT भी कहते हैं। तो आपको आपके नज़दीकी एरिया के ट्रिब्यूनल में जाके आपको थर्ड पार्टी पर्सन जिसकी गाड़ी का या जिसके साथ कोई भी नुकसान हुआ है उसको जाके वहाँ पे केस रजिस्टर्ड कराना होता है। तो वो अथॉरिटी सारी की सारी चीज़ें देख के वीडियो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आपका वहाँ पे क्लेम सेटल करती है। होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मेरे पास जानकारी है वो सारी की सारी मैं आप तक पहुँचाने की सारी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी फिनेंशियल सिचुएशन को कितना बचाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी गाड़ी में अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं भी है लेकिन आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के रखिए। वो इतना ज़रूरी है कि अगर गलती से भी, कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें अचानक ही होती हैं, इसका कोई माई बाप नहीं होता है कि हाँ आज होंगी कल होगी, ये कभी भी हो सकती हैं। तो उससे बचने से अच्छा ये है, डर से गाड़ी चलाने से अच्छा है कि आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के रखिए, क्योंकि वो आपकी संपत्ति को बहुत ही बचाता है। और अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के रेट्स बहुत ही नॉमिनल होते हैं, फोर व्हीलर के रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आपको आपकी लाइफ, आपकी फिनेंशियल सिचुएशंस को ये बहुत बचाता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपकी गाड़ी का है तो उसमें आपकी खुद की गाड़ी कवर नहीं होगी अगर आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को ये लग रहा होगा कि फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अलग से करवाना होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अलग से कराना होता है। तो हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि आप अलग से करा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी के साथ ही होता है। नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो कहते हैं कि सदाबहार इंश्योरेंस है, कि मतलब अगर आपको किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो सबसे बेसिक जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि रोड पे चलने के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की ही ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो फर्स्ट पार्टी होता है वो थर्ड पार्टी के साथ मिलके बनाया जाता है। अगर सिंगल आपको फर्स्ट पार्टी चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको थर्ड पार्टी आपको इंक्लूड में होता है। और अगर सिर्फ आपको थर्ड पार्टी चाहिए तो आप सिर्फ थर्ड पार्टी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्टी में ये दोनों की दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दिया हुआ नॉलेज आपके काम आ रहा होगा। सो अगर यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। तो लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है, ये एक इंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया हुआ वीडियो नहीं है।
आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ, नहीं, ये एंटरटेनमेंट से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में, इवन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही नॉमिनल जानकारी है। तो मेरा यहाँ किसी से डिबेट करने का मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं कि आप कल के थ्रू आप जाग सकें कि आपके खुद के राइट्स क्या हैं, आप क्या क्या अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके आप इस चैनल को, आप इस वीडियो को आप दिखा सकते हैं।